क्या आपने बीजेपी कांग्रेस के किसी भी SC/ST नेता को, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो या मंत्री हो, किसी भी सार्वजनिक मंच से अपने समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों का विरोध करते देखा है? क्या आपने सरकार की गलत नीतियों का कभी भी विरोध करते देखा है? नहीं देखा होगा, बल्कि वे सरकारी तोते बन जाते हैं या यूँ कहें कि चमचा बन जाते हैं और सरकार की हाँ में हाँ मिलाते दिखते हैं। बल्कि जब भी सरकार को या कि बीजेपी कांग्रेस को उन्हीं के समाज के प्रति कोई गलत बात कहनी होती है तो उन्हीं नेताओं का यूज किया जाता है। माननीय कांशीराम साहब ने भी कहा था कि ये लोग सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस के नेता होते हैं, ना कि अपने समाज के। अब सवाल ये उठता है कि बीजेपी कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद SC/ST का वह व्यक्ति अपने समाज के प्रति इतना लापरवाह या बेईमान क्यों हो जाता है? यह जानने के लिए हमको बाबा साहब के द्वारा लिखित पूना पैक्ट का अध्ययन करना पड़ेगा। इसका प्रमुख कारण है संयुक्त निर्वाचन प्रणाली। बाबा साहब द्वारा दलितों के प्रभावकारी प्रतिनिधित्व एवं जोरदार प्रस्तुति के कारण 17 अगस्त 1932 को ब्रिटिश सरकार द्वारा घोषित कम्युनल अवार्ड में दलितों को पृथक निर्वाचन का स्वतंत्र राजनीतिक अधिकार मिला। इस अवार्ड में दलितों को आरक्षित सीटों पर पृथक निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार भी मिला। साथ ही सामान्य जाति निर्वाचन क्षेत्रों में सवर्णों को चुनने हेतु 2 वोटों का अधिकार भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार भारत के इतिहास में अछूतों को पहली बार राजनीतिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला, जो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर सकता था। किंतु गांधी जी ने इस अछूतों को मिले अधिकार का विरोध किया और यरवदा जेल में ही आमरण अनशन की शुरुआत कर दी। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि गांधी जी को मुस्लिम, सिख तथा एंग्लो इंडियन को भी पृथक निर्वाचन अधिकार पर कोई दिक्कत नहीं थी। दिक्कत थी तो सिर्फ अछूतों को मिले पृथक निर्वाचन अधिकार पर। गांधी जी को देश से अंग्रेज़ों को बाहर करने में महत्वपूर्ण श्रेय दिया जाता है, किंतु आप इतिहास में यह कहीं भी नहीं पाएंगे कि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध कभी भी आमरण अनशन किया हो। दूसरी तरफ वे अछूतों के हिमायती भी बनते रहे। गांधी जी सवर्ण हिंदुओं के हित को सुरक्षित रखना और अछूतों को हिंदू समाज का गुलाम बनाए रखना चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने सभी तथ्यों व तर्कों को नकारते हुए 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन शुरू कर दिया। यह बाबा साहब के लिए एक कठिन परिस्थिति थी। एक तरफ गांधी जी के पक्ष में एक विशाल शक्तिशाली हिंदू समुदाय था, तो दूसरी तरफ बाबा साहब और अछूत समाज। एक और भी बात आपने सुना होगा कि कस्तूरबा बाई बाबा साहब के पास गईं और उन्होंने अपनी झोली फैलाया और बाबा साहब से अपने सुहाग की भीख मांगी। अंततः भारी दबाव और अछूतों के नरसंहार के भय तथा गांधी की जान बचाने के उद्देश्य से बाबा साहब को पृथक निर्वाचन अधिकार की बलि देनी पड़ी और 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट करना पड़ा। इस प्रकार गांधी जी की जिद के कारण अपनी राजनीतिक आज़ादी के अधिकार को खोना पड़ा। यद्यपि समझौते के तहत बाबा साहब ने आरक्षित सीटों को 78 की जगह बढ़ाकर 151 कर दी, परंतु संयुक्त निर्वाचन के कारण अपने प्रतिनिधि स्वयं चुनने का अधिकार छिन गया और दलित आरक्षित सीटों में भी संयुक्त निर्वाचन प्रणाली में सवर्ण और उनके समर्थित वोटों पर निर्भर हो गए और दलितों की मजबूरी बन गई उनकी चमचाई करना। यहीं से चमचा युग का प्रारंभ माना जाता है। गांधी जी और कांग्रेस के इस छल से खिन्न होकर बाबा साहब ने कहा, पूना पैक्ट दलितों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। और गांधी जी के बारे में उन्होंने यह भी कहा कि गांधी जी कोई महात्मा नहीं है
वो एक बहुत शातिर राजनेता हैं। दोस्तों, मैंने पूरी कोशिश की कम समय में पूना पैठ की ज़रूरी जानकारी आपको उपलब्ध करवा पाऊँ। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप गांधी जी, बाबा साहब और मैकडोनाल्ड के पत्रों को विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप ऑर्डर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटी को प्रेस करके ऑल पर कर दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।